साईं की बात। बच्चे, आज ना तुम्हें मैं एक काम देने जा रहा हूँ, एक सेवा देने जा रहा हूँ, करोगे? आज तुम्हें एक काम करना है। आज अपने मन को एकाग्रचित्त करके ना बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल अच्छे मन से तुम्हें आज साईं सा चरित्र पढ़नी है मेरे बच्चे। और आज साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें कुछ समझाने वाला हूँ, कुछ संकेत देने वाला हूँ। उस संकेत को तुम्हें समझना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें तुम बहुत दिनों से उलझे हुए हो, जिसका तुम जवाब मुझसे रोज़ मांगते हो, जिसका जवाब मैं आज तुम्हें साईं सा चरित्र के माध्यम से देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझ कर पढ़ना, क्योंकि जब भी तुम साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना तब तब तुम ना बहुत उलझ जाते हो। पता नहीं कभी किसी चिंता में, कभी कहीं कभी कहीं। तुम साईं सा चरित्र पढ़ते तो ज़रूर हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। तुम्हारा शरीर वहाँ है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। और मैं चाहता हूँ कि आज तुम ना एक मन से, एक चित होकर पढ़ो। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना तुम वो समझ पाओ, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है? और सुनो, आज जो तुमने मेरे चरणों में फूल चढ़ाए हैं ना, वो फूल बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे। तुम जो अपने साईं के लिए एक एक फूल चुन चुन कर लेकर आते हो ना, कहीं भी किसी भी पेड़ में देखते हो ना कि रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं, सुगंधित फूल हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से, दूर दूर से तुम मेरे लिए फूल तोड़ तोड़ के लेके आते हो। इतना प्यार करते हो मुझसे, हाँ, इतना प्यार कि इतनी दूर दूर से मेरे लिए फूल तोड़ तोड़ कर लेकर आते हो। बहुत प्यारी सेवा निभा रहे हो तुम, बहुत प्यारी सेवा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे बच्चे हो। सच में कई लोग तो मुझे पाकर भाग्यशाली महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, लेकिन मैं तुम जैसे बच्चे को पाकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ, सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। इतने प्यारे हो तुम कि तुम जो भी काम करते हो ना वो निस्वार्थ भाव से करते हो। कभी ये नहीं कहते कि साईं ऐसा, साईं वैसा। बस कभी भी मुझ पर आरोप नहीं लगाते। बस जो मैं कहता हूँ ना उसे मेरी आज्ञा समझकर, आदेश समझकर मान करना आगे बढ़ जाते हो। इतने प्यारे हो तुम, विश्वास रखते हो अपने साईं पर। मुझे यही तुम्हारा विश्वास चाहिए था, जो तुम अब दे रहे हो ना, मुझे यही तुम्हारा विश्वास चाहिए था मेरे बच्चे। और सुन, तेरे घर में कई लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, तो चिंता मत कर। तुम चाहते हो ना कि एक दिन वो तुम्हारे आरती में शामिल रहें, तुम जो साईं की आरती करते हो वो उसमें शामिल रहे, तुम्हारे साथ मंदिर जाए, है ना? यही चाहते हो ना तुम? तो देखना, उन नास्तिक लोगों को आस्तिक में कैसे बनाऊंगा ना, तुम देख लेना। लेकिन तुम ज़ोर ज़बरदस्ती तुम मत करना अपनी तरफ से। तुम अगर करोगे ना तो वो चिड़चिड़ा जाएंगे, फिर वो तुम्हें ही उल्टा सीधा कहेंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन हाँ, होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा ज़रूर होगा। वो आएंगे, मेरे मंदिर ज़रूर आएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन जल्द नहीं, थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि देखो, जो वो जिस मार्ग से भटके हुए हैं ना, उन्हें मार्ग पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय दो, लेकिन तुम अपनी तरफ से अपनी प्रार्थना, अपनी आरती, अपनी पूजा रखो, रोज़ करो, प्रतिदिन करो, नित्य करो। धीरे 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 तुम्हारे घर में भी सकारात्मकता महसूस होगी। और सुनो, आज जब तुम अपने घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाओगे ना तो तुम्हारे घर में आज अलग सी सुगंध आएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे घर में तुम्हारा साईं प्रवेश करने वाला है। आज मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूँ, प्रवेश करने वाला हूँ मेरे बच्चे। आज ना तुम्हें बहुत अलग सी खुशबू आएगी, अलग सी सुगंध आएगी, तुम देख लेना। आज मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, समझ गए ना? और आज मेरे लिए तुम क्या बना के रखने वाले हो? और आज तुम्हारे घर से खाना भी खाकर जाऊँगा। मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है मेरे बच्चे। क्या बना रहे हो मेरे लिए? हाँ, मैं खाकर जाऊँगा तुम्हारे हाथों से। तुम्हें ना किसी विवाह में जाना है और तुम असमंजस में हो कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो सुनो ना, अगर निमंत्रण आया है तो जाओ ना। क्यों परेशान हो? क्यों इतना सोच रहे हो कि जिम्मेदारियां घर की कौन संभालेगा, पीछे से कौन क्या करेगा? छोड़ दो सब, छोड़ दो। कि कल को अगर तुम नहीं रहोगे यहाँ तो कोई काम नहीं होगा, सारे काम हो जाते हैं। तुम बस बंध गए हो, तुमने खुद को बांध रखा है इस घर से, इन लोगों से। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करो और जाओ यहाँ से। कभी ज़िंदगी अपने लिए भी जिया करो। ये ज़िंदगी तुम्हारी भी है, तुम भूल चुके हो। अपने आप को तो तुमने नज़रअंदाज कर दिया है। ये ज़िंदगी तुम्हारी भी है, तुम्हें भी जीना है। तो अगर जाने का मौका है तो जाओ ना। किसने मना किया है तुम्हें? जाओ। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई मना करे ना तब भी जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी को जियो। समाज में उठो बैठो, जाओ, करो, जो मन है वो करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना काले वस्त्र बहुत पसंद है।
काले रंग के वस्त्र बहुत पसंद आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनके घर में जो बहुत वहम करते हैं। लेकिन तुम वहम मत करा करो, बिल्कुल मत करा करो। मत सोचो कि काले वस्त्र हैं। अरे काला रंग भी तो बाबा ने बनाया है ना, तो फिर किस चीज़ का वहम? कोई वहम नहीं, कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में अगर सच्चाई है, अच्छी नीयत तुम रखते हो ना, तो कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। समझ गए ना? अगर कोई तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, कोई तुमसे जलन रखता है ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर ना कोई ख़ास बात है। तुम्हारे अंदर कुछ अलग सा है जो उसके अंदर नहीं है। इस वजह से वो तुमसे ईर्ष्या करता है, तो करने दो ना। बल्कि अपने आप में अच्छा महसूस करो कि तुम्हारे अंदर ना बहुत अच्छी कोई ख़ास बात है, जिस वजह से वो तुमसे ईर्ष्या करता है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये तो सकारात्मक चीज़ें हुई ना, ये नकारात्मक नहीं हुई। नकारात्मक तो उसके लिए है, तुम्हारे लिए कहाँ से हुई बोलो? तुम्हारे रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दो दो हैं, एक ही सामान दो दो तरह का है, तो क्यों तुम उसे बाहर निकाल कर गंदा कर रहे हो? सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल होता है तो फिर एक को उठा के अंदर रख दो ना। क्यों दोनों चीज़ों को बाहर रख कर गंदा करना? जब वो कल को ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जब तुम्हें इस्तेमाल करने का मन ना करे, तब दूसरा निकाल लेना। लेकिन आज तो तुम ये दो दो चीज़ों का इस्तेमाल कर कर दोनों को ही ख़राब कर रहे हो ना। ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा। कभी कुछ चीज़ किसी और के हाथ में लगती हैं, कभी कुछ चीज़ किसी और के हाथ में लगती हैं, क्योंकि तुम्हारा रसोई ना तुम्हारे हाथ में नहीं, और भी लोग हैं जो काम करते रहते हैं। तुम किसी को मना नहीं कर सकते, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ से हटा लो चीज़ों को। कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए फिर क्या करोगे? क्योंकि तुम तो संभाल के काम करते हो, लेकिन दूसरों को मतलब नहीं। दूसरों को सिर्फ इतना है कि बस आया गए, काम किया और चले गए। तो तुम ना उनकी तरह मत बनो। तुम अपने घर को संभालो, वो तुम्हारा घर है, तुम्हारी चीज़ें हैं। तुमने बहुत मेहनत से घर बनाया है, तुमने बहुत मेहनत से चीज़ें खरीदी हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी मेहनत को, देखा है मैंने तुम्हें, दिन रात किया है तुमने। जो तुम्हारे आसपास देखते हो ना जीव जंतु, जो बेजुबान जानवर हैं, वो तुमसे कभी कुछ नहीं मांगते, तुमसे कभी कुछ नहीं कहते। सिर्फ इतना मांगते हैं कि तुम उनकी आत्मा को तृप्त कर दो, और तुम सक्षम हो वो चीज़ करने में। तो क्या तुम इतना नहीं कर सकते? क्या तुम एक जीव जंतु का, सिर्फ एक का, सिर्फ एक पशु का पेट नहीं भर सकते? क्या तुम जो रोटी बनाते हो उन तक वो एक रोटी, दो रोटी नहीं पहुंचा सकते? तुम उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हो कि तो क्या उनका पेट नहीं भर सकते? इतना सा काम नहीं कर सकते तुम? हाँ, इस दुनिया में इंसान का जन्म लेकर आए हो, मनुष्य का जन्म लेकर आए हो। तुम जानते हो ना कि मनुष्य का जीवन कितना मुश्किलों से मिलता है, कर्मों से मिलता है। तो अपने आगे के कर्मों को खराब मत करो ना। अगर कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी तुम्हारे दरवाजे पर आता है ना, तो वो यूं ही नहीं आता, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। वो दुनिया में कहीं भी जा सकता था, लेकिन अगर वो तुम्हारे दरबार पर आया है, तुम्हारे दरवाजे में आया है ना, तो ऐसे ही नहीं आया, उसे आदेश हुआ है तभी वो आया है। और कभी कभी ये समझ लिया करो कि वो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी भी होती है, तो उसे भूखे पेट मत जाने दिया करो अपने घर से, कुछ ना कुछ खिला दिया करो। समझ गए ना? और सुनो, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में पशु पक्षी के लिए तुम ना पानी भर के रखा करो। पक्षियों के लिए छत पर पानी भर के रखो, कुछ ना कुछ बर्तन में, किसी ना किसी बर्तन में। और जो बाहर के पशु हैं ना, उनके लिए बाहर कुछ टंकी या कुछ का इंतज़ाम ऐसा करो कि तुम अपने घर के बाहर कुछ पानी भर के रख सको उनके लिए। देखो, ये बहुत बड़ी सेवा है, किसी को पानी पिलाना बहुत बड़ी सेवा है। कोई इंसान तो फिर भी मांग कर पानी पी लेगा, लेकिन जो पशु हैं, जो पक्षी हैं ना, वो मांग कर पानी नहीं पी सकते। अगर उन्हें पानी सामने रखा मिल जाता है तो वो पानी पी लेते हैं, नहीं तो वो पानी तक किसी से नहीं मांग सकते, किसी से ये नहीं कह सकते कि उन्हें प्यास लगी है या उन्हें भूख लगी है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। तुम ना अभी से इंतज़ाम करो, अपने घर के बाहर कुछ भी चीज़ रखो जिसमें तुम पानी भर कर रख सको, और उस पानी को हर रोज़ तुम बदलो। ये सेवा बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं मेरे बच्चे। तुम्हें इसका बहुत फल मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, जो तुम सोच भी नहीं सकते। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।